में क्या हो रहा, मैं आपको कुछ बात की ओर लेकर जा रहा हूँ। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपका मेरा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। एक व्यक्ति में वो शुरू करता है और वहां से वो पीढ़ियों में लेकर जाता है। शायद आप यहाँ बैठ कर कहते हो कि पास्टर, मेरे परिवार में से मैं अकेला हूँ जो प्रभु में आया हूँ। पास्टर, हम पहला परिवार है जो प्रभु को जानता है। मगर मैं आपको बताऊं, इधर से आप पहले हैं, मगर यहाँ एक नई शुरुआत है। इसके बाद चुने हुए बेटे बेटियां आपके वंश में होंगे। जब आप बचे ना, तो केवल आप नहीं बचे, एक पीढ़ी बच गई, आपके बाद की एक पीढ़ी बच गई, एक जनरेशन बच गया। इसलिए कभी भी अपने दिनों में अकेला सोचकर हिम्मत मत हारना। ये ना सोचना मेरे घर में मैं अकेला हूँ, सब जगह से सताव मुझ पर हो रहा, मुझे दबाव दिया जा रहा, प्रॉपर्टी जायदाद से बेदखल कर देंगे। सुनो, आप अकेले गए सोचकर हिम्मत मत हारना, पीछे मत मुड़ जाना, क्योंकि आपके बाद आने वाली पीढ़ी आपकी ओर निर्भर है। आपके बाद आने वाली पीढ़ी आत्मिक संसार से आपको देख रही है। और मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूँ, ये जिंदगी जो आप इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, सारी बातों के साथ एक और बात ध्यान में रखकर जीना। मेरी पीढ़ी में जो मैं बटोर लूंगा, उसकी कटनी आने वाली पीढ़ी काटेगी। आप समझ रहे हैं? हेलो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे साथ में पढ़िए आप इब्रानी की किताब, इसका 12वां अध्याय का 2रा वचन। इब्रानी की किताब 12वां अध्याय का 2रा वचन। और विश्वास के करता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हाँ सुनो, इस पीढ़ी में हमें क्या करना है मालूम? दुनिया में बहुत चीजें हो रही है, उधर नहीं, यीशु की ओर ताकते रहना है। अपने विश्वास की दौड़ यीशु की ओर ताकते हुए पूरा करो। इस कुरुक्षेत्र में परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जिनकी नजरें यीशु पर लगी हुई है। अपनी पीढ़ी में हो, लौट समस्याएं है, सताव है, बुरे कड़वे शब्द है, लोग बुरा बातें बोलते हैं, मगर मेरी नजर तुझ पर लगी हुई है, मेरा ध्यान तुझ पर लगा हुआ है। प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूँ, यहाँ इस झुंड को प्रभु ऐसा तैयार करे जिनकी नजरें परिस्थिति पर नहीं, उनकी नजरें यीशु पर लगी हुई है। हालेलुया। और सुनना मेरी बात, बाइबल का वचन कहता है, अपने विश्वास के करता यीशु की ओर ताकते रहो। मालूम क्यों? क्योंकि उसके पहले लिखा है, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हम वेग से दौड़ने पाए। हालेलुया। जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, एक विश्वास की दौड़ हम दौड़ रहे हैं, हमें अपनी दौड़ पूरी करना है। यहाँ बैठा हुए हर किसी को अपनी दौड़ पूरी करना है, और वो दौड़ पूरी करने में विश्वास के कर्ता की ओर ताकना है। आप समझ रहे हैं? हेलो, जब आप यीशु की ओर ताकते रहोगे, तो बाइबल का वचन कहता है, वो विश्वास का कर्ता तेरे विश्वास को संभाल के रखेगा, वो आपकी केयर करेगा। हालेलुया। वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, मगर मैं आपका ध्यान एक ही मुद्दे की ओर लेकर जा रहा आज की सुबह। क्या है? आगे पढ़िए। विश्वास के कर्ता की ओर ताकता रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। प्लीज ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक आनंद यीशु मसीह के सामने था, एक आनंद यीशु की आंखों के सामने था। उस आनंद के लिए लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया। प्लीज रुकना, ध्यान से सुनो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरे तरफ देखो। यीशु मसीह को क्रूस पर लेकर जाया जा रहा था। गत्सेमनी के बगीचे में यीशु ने प्रार्थना खत्म किया, लोग आए, उसे पकड़ कर ले गए। कोई पीछे से उसको तमाचा मारता था, बोलता था, ए तू भविष्यवक्ता है ना, बता किसने तुझे मारा है। कोई आकर उसे लात मारता था, यीशु मसीह गिर जाता था,
कोई उसके मुंह पर थूकता था, उसके वस्त्र फाड़ देते थे। यीशु के साथ बुरा सलूक किया जा रहा था। 39 कोड़े मारे गए, बदन जख्मी कर दिया गया, मांस के लोदे लटक रहे थे, लहू की धाराएं नसों के फटने से बह रही थी। यीशु मसीह का बदन छन्नी छन्नी हो गया। यशायाह का लिखने वाला कहता, जैसे किसान खेत में हल को चलाता है, ऐसे यीशु मसीह का बदन हो गया था। ऐसे मिट्टी उखड़ जाती है, ऐसे उसके मांस के टुकड़े बदन से यीशु के लटक रहे थे। कहता वो मनुष्य सा दिखाई नहीं देता था। भजन के लिखने वाले ने जब उसका दर्शन देखा तो कहता, मैं ठिकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, मेरी हड्डियां मुझे देखकर हंसती है। इतना भयानक दशा यीशु मसीह की कर दी गई थी। यीशु इतना बुरा मारने के बाद भी एक आनंद है तेरे अंदर में। इतने बुरे दर्द में से जाते हुए भी एक आनंद है तेरे अंदर में। वो क्या चीज है जिसे यीशु देख रहा है? एक आनंद उसके सामने धरा हुआ था, जिसके लिए यीशु मर मिटने के लिए तैयार था। एक आनंद उसके सामने था, जिसके लिए यीशु हर दर्द सहने के लिए तैयार था। आप समझ रहे क्या? यदि उस दिन यीशु मदद मांगता ना, 12 टुकड़ियां स्वर्गदूत राह देख रही थी। एक आवाज देता यीशु मसीह और स्वर्गदूत उतर कर आते बचाने के लिए। उस दिन एक भी रोमन सोल्जर जिंदा नहीं रहता, हर एक की गर्दनें काट डाली जाती, एक भी कोई सताने वाला, विरोध करने वाला जिंदा नहीं रहता, हर कोई मार डाला जाता। ऐसे स्वर्गदूतों की सेना उतर कर आती। मगर मालूम यीशु ने स्वर्गदूतों को मदद के लिए आवाज नहीं दिया, क्योंकि यीशु मारने नहीं, यीशु बचाने के लिए आया था। वो कहता, पतरस तलवार अंदर रख, 12 टुकड़ी स्वर्गदूत आ जाएंगे यदि मैं आवाज दूंगा तो। स्वर्गदूत मन में सोचते हैं, फिर तू आवाज क्यों नहीं देता? तेरे सामने हम औंधे मुंह के बल गिरते हैं, तू तो सेनाओं का यहोवा है। हम तुझे देखने के लायक के नहीं, हम 2 पंखों से अपने मुंह को ढांप लेते हैं, 2 पंखों से पैरों को ढांपते हैं, तुझे पवित्र 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 कहते हैं। कभी स्वर्गदूत, लाखों स्वर्गदूत उसके सामने औंधे मुंह के बल गिरते थे। 24 प्राचीन अपने मुंह को निकाल कर उसके सामने औंधे मुंह के बल गिरते थे। चरुबीम करूबीम औंधे मुंह के बल गिरते थे। हेवन में कोई उसके सामने खड़ा नहीं रहने पाता था। आज वो स्वर्गदूत अचंभा करते हैं, हो क्या रहा है? एक मिट्टी का बना हुआ इंसान यीशु को तमाचा मारता है और जिंदा है। हम जिसके सामने खड़े भी नहीं रह पाते बराबर। हेलो, क्यों यीशु तू आवाज नहीं दे रहा? यीशु कहता, इसलिए आवाज नहीं दे रहा क्योंकि मैं मनुष्य को मारने नहीं, मैं उसको बचाने गया। यदि मैं आवाज दूंगा ना मोसेस, यदि उस दिन मैं आवाज देता ना तो मैं बच जाता, मगर तू मर जाता। इसलिए मैंने आवाज नहीं दिया कि मैं मर जाऊं और तू बच जाए। एक आनंद था यीशु के सामने, और वो आनंद था, तुम नहीं मरोगे, कुरुक्षेत्र में लोग बच जाएंगे। उस बड़े आनंद को यीशु दे रहा था। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? उस दिन क्रूस पर जख्मी लहूलुहान, सर में कांटे चुभे हुए, 7 जगहों से यीशु मसीह के बदन से लहू बह गया। शास्त्रों में लिखा हुआ था 7 बार लहू का बहना जरूरी है अशुद्ध को शुद्ध होने के लिए। 7 बार लहू का बहाना जरूरी है अशुद्ध को शुद्ध होने के लिए। पहली बार गत्समनी के बगीचे में यीशु के बदन से लहू बहा। दूसरी बार जब उसे उसके सर में कांटे चुभाए गए, यीशु का लहू बहा। तीसरी बार जब उसे चाबुक से मारा गया, यीशु का लहू बहा। चौथी बार जब उसके हाथों में कीले ठोके गए, यीशु का लहू बहा। 5वीं बार जब उसके पैरों में कीले ठोके गए, यीशु का लहू बहा। 6वीं बार जब उसके दाढ़ी के बाल नोचे गए, यीशु का लहू बहा। 7वीं बार जब उसके पसली में भाला मारा गया, यीशु का लहू बहा। और ये अशुद्ध मोसेस शुद्ध हो गया। हालेलुया। आप समझ पा रहे
शुद्ध होने के लिए यीशु मसीह ने पूरी पूरी कीमत चुका दी और खुद के बचने के लिए प्रार्थना नहीं किया, मगर आपके और मेरे बचने के लिए प्रार्थना किया। वो कहता, सुन, मैंने पूछा प्रभु, जब वो लोग आए थे तुझे पकड़ने के लिए, जब और तूने कहा, जब उन्होंने पूछा, मालूम रोमन सोल्जर्स आए थे, बड़े बड़े तलवार भाले लेकर, बड़े क्रूर गिरे जाते थे रोमन सोल्जर्स, सैनिक। उन्होंने पूछा, क्या तू यीशु नासरी है? यीशु मसीह ने बोला हाँ। और मालूम आपको, यीशु ने हाँ बोलते बराबर वे लोग सब अपने मुंह के बल गिर गए। उसका हाँ बर्दाश्त नहीं कर सके, हाँ बोले बराबर अपने मुंह के बल गिर गए। यीशु मसीह ने बोला उनको उठाओ और बोला जो करने आए कर लो। मैंने बोला यीशु जब उनके साथ जाना ही थे तो उनको क्यों गिराया आपने? जब उनके साथ जाना ही था तो क्यों गिराया? प्रभु बोला इसलिए गिराया ताकि तू जाने, उनके तलवार और भाले उनकी ताकत के कारण मैं नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से गया बेटा, तेरे लिए मरने के लिए, अपनी मर्जी से तेरे लिए जान देने के लिए गया। क्यों प्रभु? ये कौन सी दीवानगी है आपके अंदर जो आपको क्रूस की ओर बढ़ाते ले जा रही है? आप बचना भी नहीं चाहते, आप मरने के लिए तैयार हैं। ये क्या दीवानगी है? इब्रानी का लिखने वाला, उसके ऊपर एक प्रकाशन आया और प्रकाशन ये है, उसके सामने एक आनंद धरा हुआ था। हेलो, एक आनंद उसके सामने धरा हुआ था जिसे देख देख कर क्रूस के दर्द में वो मुस्कुरा रहा था, क्रूस के तड़पन में मरते मरते मुस्कुरा रहा था। वो क्या आनंद था? उस आनंद का खुलासा यशाया की पुस्तक में मिलता है। आइए खोलिए मेरे साथ यशाया की किताब, इसका 53वां अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। यशाया 53वां अध्याय का 10वां वचन। वो क्या आनंद था जिसको यीशु देखकर क्रूस पर मर रहा था। पढ़िए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसके कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। तो भी यहोवा को यह भाया कि यीशु को कुचले, उसी ने उसको रोगी भी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, ताकि जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। ओहो, क्या देखेगा? अपना वंश। कमान, क्या देखेगा? अरे जोर से बोलो, अपना वंश देखने पाएगा। इसका मतलब यीशु जब क्रूस पर अकेला जा रहा था, सबने उसको छोड़ दिया था, मगर यीशु मारे आनंद की अपनी जान दे रहा था। मालूम क्यों? क्योंकि उसके आगे एक आनंद खड़ा था, वो आनंद उसका वंश था। हालेलुया। यीशु देख रहा था, आज मैं तो मर रहा हूं, मगर अनंत काल का जीवन पाया हुआ वंश खड़ा हो रहा है। वो देख रहा था, ओ मैं तो मर रहा हूं, मेरा लहू बह रहा है, मगर लहू से धुली हुई एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक वंश खड़ा हो रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वंश किसे बोला जाता है? वंश उसे बोला जाता है जिसमें एक ही लहू बहता है। हेलो, सच है कि नहीं? वंश वो है जिसमें एक ही लहू बहता है। और मैं आपको बताऊं, हम सब में एक ही लहू है, वो लहू यीशु का लहू है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ब्रदर आप सरदार जी आप आइए। सुनो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता, बड़े ध्यान से सुनो। आइए, सुनो। हम दोनों को देखकर आप कंफ्यूज होंगे क्या? इसमें से कौन सा मास्टर मोसेस है? हाँ, ये बिल्कुल अलग दिखते, मैं बिल्कुल अलग दिखता हूँ। सच है ना? अरे आप है क्या मेरे साथ? सुनो ध्यान से, हम दोनों बिल्कुल अलग दिखते हैं, मगर मैं आपको बताऊं, फिर भी बाइबल कहती है वो यीशु के जैसे है, मैं भी यीशु के जैसा हूं। Come on, हम देखते हैं तो दोनों अलग दिखते हैं, मगर जब पापा देखता है तो बोलता हो ये भी मेरे बेटे जैसा दिखता है, ये भी मेरे बेटे जैसा दिखता है, ये भी मेरे बेटे जैसी दिखती है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या
जाएंगे। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, उस आनंद के बारे शैतान को तो समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको इतना सताना मगर ये अपने अंदर मुस्कुरा रहा है, इसको इतना मार रहा है मगर ये खुश है। क्यों? क्योंकि यशाया पर खुलासा हो गया, जब वो दुख बनकर छाया जाएगा, जब वो तकलीफों में से होकर जाएगा, अपने वंश को देखेगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब उस क्रूस पर लटके हुए उस दिन यीशु मसीह ने कुरुक्षेत्र को देख लिया। उस दिन यीशु ने इस चर्च को देखा, उस दिन यीशु ने आपको देखा, उस दिन यीशु ने ये मोसेस को देखा क्रूस पर से और बोला मारो, मारना है तो मेरा बेटा खड़ा हो रहा है, मेरी बेटी खड़ी हो रही है, मेरा वंश खड़ा हो रहा है। हालेलुया! आप समझ रहे हैं क्या? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे बातों को समझने में। वो यीशु जिसने क्रूस पर अपने वंश को देख लिया, वो वंश जिसमें सेम लहू बहता है, यीशु का लहू जिसमें सेम दीवानगी है, जिसका दर्शन सेम है, एक लक्ष्य की ओर दौड़ने वाला वंश, यीशु मसीह की तरह जीने वाला वंश, वो वंश जो यीशु के समान सोचता है कि आगे यीशु के मन में पिता को प्रसन्न करूं, पिता की मर्जी को पूरा करूं, ये वो वंश है। आप और मैं वो वंश है जो यीशु की तरह जीने और सोचने वाला वंश है। हालेलुया! यीशु एक्साइटेड था, क्रूस पर हाथ दर्द में था, तड़प रहा था, मर रहा था, हर पल मृत्यु के करीब जा रहा था, शरीर कमजोर हो गया, लहू और पानी निकल गया, मगर आनंद मना रहा क्योंकि उसको मालूम है मेरे मरने से किसी की मृत्यु हारने वाली है और जीवन मिलने वाला है। हालेलुया! आप समझ रहे हैं? एक आने वाली पीढ़ी के लिए यीशु ने दुख भोगना उचित जाना, आगे के वंश के लिए यीशु ने दुख भोगना उचित जाना। मगर उसी वंश को ध्यान से सुनो, उसी वंश को जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर से देखा, एक वचन दिया, एक मैसेज दिया। ध्यान से सुनो, पढ़िए मेरे साथ मत्ती 16 अध्याय का 24वां वचन। यीशु हमसे क्या कहता है? मत्ती 16 का 24 पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, और अपना क्रूस उठाए। आप सुन लगे, यीशु ने क्रूस उठाया तो क्या देखा? अरे बोले ना, अपना वंश देखा। जब यीशु ने क्रूस उठाया तो उसने अपना वंश देखा। मगर अब वो हमसे कहता है, सुन, यदि मेरे पीछे आना है ना, पहले खुद का इनकार कर, दूसरा अपना क्रूस उठा ले। क्यों लॉर्ड, मुझे क्यों क्रूस उठाना है जब तूने क्रूस उठा लिया? इसलिए क्योंकि तुझे भी तेरा वंश तेरे दिनों में देखना है। हालेलुया! क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले और टिका रखे। सुनो चर्च, मैं आपको एक बात कहना चाहता। प्रभु की बेटी ने आकर गवाही दिया, बच्ची ने आकर गवाही दी और ये कहा, जब से प्रभु में आए सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब चीजें अच्छी हो रही, धन्यवाद प्रभु का, सब अच्छा हो रहा, प्रभु का धन्यवाद। मगर सुनो मेरी बात ध्यान से, चर्च में सताव है, तकलीफें हैं, कठिनाइयां हैं, रक्त साक्षी होना है, यीशु के लिए जान देना है। कभी कभी आप पुकारते रहोगे, प्रभु आजा आजा, नहीं आएगा, आप मर जाओगे, नहीं आएगा। हेलो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने। और तब कमजोर लोग बोलेंगे, कहां है प्रभु जिसके पीछे तुम चले गए? मगर वे जानते नहीं है, जब एक गेहूं का दाना बोया जाता है तो हजारों दाने निकल कर आते हैं। जब एक प्रभु का बेटा रक्त साक्षी होता है, ऊपर का चौकर भी बदल जाता है। जब
विस्तार में बच जाते हैं। हालेलुया। ये बातें शैतान के समझ के परे है। ये बातें जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके समझ के परे हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता, सुनो, चाहे संकट आए, तकलीफ आए, क्लेश आए, दुख उठाना पड़े, अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार हो जाओ और कहो, लॉर्ड जो कुछ क्यों ना हो, एक वंश है जिसे मैं भी देखता हूं। आपका वंश, आपके बाद आने वाला वंश। आप समझ रहे क्या? हेलो ना, सुनो, यीशु आप चाबुक की मार खाकर कर क्या रहे हो? यशाया के लिखने वाले यशाया पर प्रकट हुआ और यशाया ये कहता है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। इसका मतलब जिस वंश को यीशु मसीह देख रहा था, उस वंश के लिए बीमारी का इलाज अपने दिनों में कर रहा था। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझ रहे हैं। जितनी बातें यीशु मसीह क्रूस पर कर रहा था, वो सारी चीजें आने वाले वंश के लाभ के लिए बटोर रहा था। आने वाले वंश को चंगाई की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यीशु अपने दिनों में चंगाई को अपनी देह में बटोर रहा था। आने वाले पीढ़ी को भरपूरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यीशु अपने दिनों में भरपूरी को बटोर रहा था। इसलिए बाइबल का वचन कहता, अब गरीब कहे मैं धनवान हूं। आप समझ रहे हैं? आने वाली पीढ़ी को, आने वाले वंश को श्रापों से मुक्त करने के लिए खुद श्राप बनकर क्रूस पर लटक गया। इसलिए गलती का लिखने वाला कहता है 13 अध्याय के 3 वचन में, 3 अध्याय के 13 वचन में, गलती का लिखने वाला कहता है, श्रापित है वो जो काट पर लटकाया गया। व्यवस्था के सारे श्रापों को उसने हमारे अपने ऊपर ले लिया। क्यों कर रहे यीशु? आप श्रापों को ले रहे, बीमारी को ले रहे, गरीबी को ले रहे, मृत्यु को ले रहे, कर क्या रहे? वो मेरी पीढ़ी को जो कुछ लगेगा उसका सारा इलाज में बटोर लगा। अरे आप समझ रहे हैं? प्लीज सुनना, मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। इसका मतलब हम हमारे दिनों में आने वाली पीढ़ियों के लिए बटोर सकते हैं। हमारे दिनों में, आप अपने दिनों में, आपके आने वाले वंश के लिए, यीशु मसीह के आने तक पीढ़ियां पीढ़ियां जितनी पैदा होगी, बेटे बेटियां, बहू दामादे, बच्चे नाती पोतियां, पड़पोते, आपके यीशु मसीह के आने के दिनों तक जितनी संतानें आपके जनरेशन में पैदा होगी, उन संतानों के लिए आप अपने दिनों में बटोर सकते हैं। ये बाइबल बताती है। आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने नमूना दिया हमें और ये कहा, हर दर्द सहकर मैंने तेरे लिए बटोर दिया है बेटा। इसलिए जब अब तू बीमार हो ना, तो तुझे सिर्फ याद करना है मैंने तेरे लिए क्या बटोरा है, और कहना, ओ तेरे मार खाने से मैं चंगा हूं। जब गरीबी आ जाए, तुझे याद करना है वो गरीब बना कि मैं धनवान हो जाऊं। जब मृत्यु आए तो तुझे याद करना है उसने मृत्यु सह लिया कि मैं जीवन पाऊं। आप समझ रहे हैं? हेलो, हालेलुया। जो यीशु ने बटोरा है, हम उसकी कटनी काटते हैं, हम उसको एंजॉय करते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा सच्ची में? मगर वो प्रभु आपसे कहता है, सुन बेटा, तेरा वंश तेरे पीछे आ रहा है। क्या तू भी बटोरने के लिए तैयार है? क्या तू भी पाने के लिए तैयार है? क्या बटोरना है हमें? पास्टर, हमको क्या जमा करना है? सुनो, आपका कमाया हुआ धन दौलत पहली दूसरी पीढ़ी तक जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। धन के विषय में मैं बात नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। दुनिया का सबसे धनी आदमी सुलेमान राजा, कितनी पीढ़ी तक उसका धन गया? बाइबल का वचन कहता, पत्थरों के समान सोना और चांदी उसके राज्य में थे। पत्थर के कणों के समान इतना सोना चांदी उसके राज्य में था, इतना धनाढ्य राजा था। कितनी पीढ़ी तक गया? हेलो, आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपका धन पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी खाके खत्म
मगर एक धन है बाइबल में जो पीढ़ियां पीढ़ियां काटती रहती है टकनी, और वो धन है प्रतिज्ञाओं का धन। बहुत ध्यान से सुनना है, उस धन का नाम है प्रतिज्ञा। अपने पिता से अपने जीते जी प्रतिज्ञाओं को उड़ा लेना। आप समझ रहे हैं? इन बाइबल के वचनों को प्रतिज्ञाओं की रीति पर हासिल करना। आपके घर में बाइबल कोई नाम का नहीं, प्लीज ध्यान से सुनना। आपके घर में बाइबल कोई नाम का नहीं। बाइबल के वचन आपके मन में यादगार की रीति पर भी एक हद तक सिर्फ काम के है, बाकी कोई नाम के नहीं। मगर वो वचन आपके लिए प्रकाशन बनकर आपकी जिंदगी में प्रवेश करना है। वो वचन सामर्थ्य बन के आपके जीवन में प्रवेश करना है, आपके और आपके वंश के लिए कटनी का कारण बनता है। मुझे पता है आपको समझने में थोड़ा थोड़ा कठिन लग रहा है, मगर मेरी ये दुआ है हमेशा, लॉर्ड जहां पर आपके वचन के प्रकाशनों को मैं खोलूं, उस जगह का प्रकाशन का लेवल आप बढ़ा दो, समझ का लेवल आप बढ़ा दो, लोगों के आत्मिक स्तर और बाइबल के वचनों के समझ का लेवल बढ़ा दो। हालेलुया, गेट रेडी। आपके समझ का लेवल, वचन के समझ का लेवल, प्रभु का आत्मा बढ़ा रहा है। आपके अंदर नया सीजन शुरू हो रहा है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? मालूम क्या लिखा है बाइबल में? प्रतिज्ञा, जिससे परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिल जाती है वो उसके और उसके वंश के लिए दे दी जाती है। इसका मतलब परमेश्वर का एक वचन आपके वंश के ब्लेसिंग का कारण बनता है। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो, आपके जीवन के अलग अलग भाग में क्या आपने प्रभु से वचन को मांगा है? मैंने मेरे लाइफ के अलग अलग भाग के लिए प्रभु को वचन मांगा है। परमेश्वर ने बीमार हालत के लिए वचन दिया, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। फाइनेंस के लिए परमेश्वर ने वचन दिया, भजन से का पहला अध्याय का 3-4 वचन, तू उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। ओके, मेरी सेवा के लिए परमेश्वर ने वचन दिया, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल देता है। इसलिए जब बड़े चुनौतियां मेरे सामने आती है ना, मैं अपने अंदर इस वचन की घोषणा करता हूँ, लॉर्ड आपने मुझे ये वचन दिया, आपने मुझे ये वचन दिया। मुझे आज भी याद है जब मैं गुजरात जा रहा था और कोई मेरी सेवकाई को जानता नहीं था, मैं रास्ते से जाता था, पूरे ट्रेन भर ये कह रहा था, लॉर्ड मेरे पापा की सेवकाई को लोगों ने वहां देखा, मेरे भाई की मिनिस्ट्री को लोगों ने वहां देखा, मगर मेरी सेवकाई को किसी ने नहीं देखा। पिता, यदि काम नहीं होगा, मिरेकल नहीं होंगे, यदि कुछ नहीं होगा तो लोग बोलेंगे हाँ पापा अच्छे थे, बड़ा भाई अच्छा था, छोटा। मैं पूरे रास्ते भर ट्रेन में जाते समय कह रहा था, लॉर्ड आपका वचन जो मेरे लिए प्रतिज्ञा का वचन है, मैं घोषणा करता हूँ, लॉर्ड मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ, मैं यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? आपको मालूम फोन आया एक दिन, जब पहला बिगनिंग किया, फोन आया, पास्टर आप प्रार्थना करोगे क्या? मेरी बेटी के हाथ में होल है। प्रार्थना करने जाने के समय, बेटी के लिए प्रार्थना करने जाने के समय बोला, लॉर्ड मैं आप में सब कुछ कर सकता हूँ। बच्ची के लिए प्रार्थना किए, प्रभु ने हाथ का होल बुझा दिया। एक परिवार में एक अंकल, हमारे पहचान के अंकल, दूध बेचने के लिए उनके घर पे जाते थे। उन्होंने बोला कोई सेवक होगा तो हमारे घर पे भेजना। वो अंकल ने मुझे उनके घर पर भेजा। जब मैं उनके घर पे गया तो पता चला उनके घर का कोई रिश्तेदार 550 किलोमीटर दूर जेल में है, पुराने कुछ मसले थे, जेल में है, और 3 नसें ब्लॉक हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। हमने यहाँ प्रार्थना किया, प्रभु ने वहां 3 नसों को खोल दिया। जब भी चुनौती आती है, परमेश्वर के वचन को लेकर घोषणा करते थे, ओ लॉर्ड आपका वचन कहता है, प्रभु आपका वादा है, प्रभु आपका वचन कहता है, और हम उस प्रतिज्ञाओं पर बिलीव करते हैं। एवरी टाइम अपने लाइफ के लिए बोले वचन को पकड़कर घोषणा करके आगे बढ़ रहा है।
मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बाइबल के बहुत से वचन तो आपको याद होंगे, मगर कौन सा वचन आपके प्रतिज्ञा का वचन है? मैं आपको बताऊं, वो वचन में इतना दम हो जाता है। जो वचन प्रतिज्ञाओं की रीति पर मिलता है ना, वो धूप में भी छतरी बन जाता है, बारिश में भी छतरी बन जाता है, वो आपको ढांकने का काम करता है। मैं आपको पूछना चाहता, आपके पास हजारों वचन वाला बाइबल तो है, मगर इसमें से कौन सा वचन है जिसने आपको ढांक कर रखा है? हेलो, एक प्रतिज्ञा काफी है, पीढ़ियों के लिए काफी है। और आज मैं यीशु के नाम से कहता, जब ये वचन आ रहा है, यहाँ से प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी पर खुल जाए, यहाँ से आप प्रतिज्ञाओं को तोड़ने वाले प्रभु के बेटे बेटियां बन जाए। अब जब बाइबल पढ़ोगे तो रीति रिवाज की रीति पर बाइबल ना पढ़ना, मगर अब जब बाइबल पढ़ोगे तो कहना, ओ लॉर्ड तेरा ये वचन पूरा कर, ओ लॉर्ड मैं इसे रिसीव करता हूँ, अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ लॉर्ड। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? हेलो, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, पर्सनल गॉड है, व्यक्तिगत परमेश्वर है। उसने आपसे जो वादा किया, जरूरी नहीं है वो इससे भी वही वादा करेगा, वो इससे अलग वादा करेगा, उनसे अलग वादा करेगा, और हर किसी के साथ वादा पूरा करेगा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? वो सच्चा बाप है, वादे को पूरा करने वाला पिता है। वो हजारों पीढ़ियों तक, आज अभी अपने शास्त्रवाद पढ़ा ना, अरे आपने जो 105 भजन को पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, हजारों पीढ़ियों में प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आपने पढ़ लिया, मगर क्या आप उसको पकड़कर बोल सकते, पापा यदि ये आपके बारे में लिखा है तो मुझे प्रतिज्ञा दो जो मेरे हजारों पीढ़ी में आप पूरा करोगे। हालेलुया, कभी बंद कमरे में समय बिताओ, प्रभु के साथ एकांत में जाओ और बोलो, पापा मैं कुछ दूसरा मांगने नहीं आया, मैं प्रतिज्ञा मांगने आया हूँ। मेरी 1000 पीढ़ियों में आप क्या पूरा करना चाहते मुझे बताओ। ओ पापा बताओ, और मैं आपको बताऊं, आपको वो बताएगा और एक दिन आपको दिखाएगा। इसलिए मालूम, यीशु प्रतिज्ञा पाकर पिता के दाहिने हाथ पर जाकर बैठ गया। और अब जब हमारे जीवन में काम होता है ना, तो यीशु और पापा एक दूसरे को देखते हैं, और पापा बोलता है, बेटा सुन, उसको चंगा क्यों किया मालूम? क्योंकि तूने चंगाई उसके लिए बटोर दिया। हालेलुया, उसको श्रापों से मुक्त किया क्योंकि तूने उसके लिए प्रतिज्ञा बटोर दिया था। देख बेटा, जो वादा मैंने तुझे क्रूस पर तेरे साथ किया, वो वादा मैं उनके जीवन में पूरा करता हूँ। एक दिन हम भी पिता के बाजू जाकर बैठ जाएंगे। हमारे घराने में बेटे की बेटियां न जाने कितने बच्चे पैदा होंगे, मगर मैं आपको बताऊं, उनके जीवनों में कुछ काम होगा और स्वर्ग में पापा हमको बोलेगा, देख जो प्रतिज्ञा तुझे दिया था ना, वो उनके जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? मेरी बातें मजाक में न लेना, ऐसे जीवन का समय निकल जाएगा। और मैं आपको बताऊं, वे लोग धनाढ्य नहीं है जिन्होंने सिर्फ धन बटोरा है, और जिन्होंने सोचा हमने अपने बच्चों के लिए जमा कर लिया, हमारे लिए हमारे मिलकत प्रॉपर्टी, हमारे बेटियों के शादी के लिए सब कुछ जमा कर लिया, ओ हमने जिम्मेदारी पूरी कर ली। ना ना ना, शारीरिक धन बटोरना जिम्मेदारी पूरा करना नहीं है, मगर आत्मिक प्रतिज्ञाओं को हासिल करना। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप हासिल कर लेते हो ना, असली जिम्मेदारी पूरी कर लेते हो। आप समझ पा रहे हैं? सुनो, मैं आपको बताता हूं, दाऊद ने लड़ाइयां लड़कर धन इकट्ठा किया। धन इकट्ठा करके अपने बेटे सुलेमान को दिया कि यहोवा के लिए भव्य मंदिर बनाना। बेटा दाऊद ने, प्लीज ध्यान से सुनना, दाऊद ने सुलेमान को राजगद्दी दिया,
और दाऊद ने सुलेमान को धन दिया, बाइबल लिखा है। ओके, मगर तीसरा चीज, दाऊद ने अपने जीते जी परमेश्वर से प्रतिज्ञा कमाई, और प्रतिज्ञा थी तेरे घराने में राजाओं की कमी नहीं होगी। वाह, आप समझ पा रहे थे? तेरे घराने में राजगद्दी पर बैठने वालों की कमी नहीं होगी। और ऐसे कितनी प्रतिज्ञाएं दाऊद ने अपने जीते जी परमेश्वर से हासिल कर लिया। अब दाऊद मर गया, उसके बाद उसका बेटा सुलेमान, धन भी उसके पास आया, राजगद्दी भी आई, प्रतिज्ञा भी आई। मगर सुलेमान ने गड़बड़ी कर दिया। ध्यान से सुनना, सुलेमान ने गड़बड़ी कर दिया, और सुलेमान के गड़बड़ी करने के कारण परमेश्वर ने कहा, सुलेमान सुन, तेरा राज्य दो भाग में बढ़ जाएगा, मगर तेरे दिनों में नहीं बटेगा, क्योंकि तेरे पिता से परमेश्वर ने वाचा बांधी है। माय गॉड, दाऊद मर गया, फिर भी वाचा जिंदी है और बेटे के जीवन में काम कर रही है। इसका मतलब आप यदि अपने जीते जी वाचाएं परमेश्वर से पालोगे ना, आप और मैं भले मर जाएंगे, मगर वाचा जिंदी रहेगी और बच्चों के जीवन में आशीष का कारण बनेगी। आप समझ रहे हैं? सुलेमान का राज्य चला गया, धन खत्म हो गया, नबूकदनेस्सर राजा आया, उसका सेनापति नबूजरादान आया, सारा धन लूट कर ले गया, घर गिरा दिया, सारे कारागिरी के काम, सोना चांदी गड़ा हुआ उखाड़ कर निकाल कर लेकर चला गया। सुलेमान का धन खत्म हो गया जी, सब उजड़ गया। मगर 450 साल के बाद उसिया नाम का एक राजा उठा, और वो राजा एक नगर पर चढ़ाई किया और लड़ाई जीत कर आया। तब परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और बोला, जाकर उसिया को बता, ये लड़ाई तू तलवार और भाले के कारण नहीं जीता, मगर तेरे मूल पिता दाऊद से परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, इसलिए तू ये लड़ाई जीत गया। इसका मतलब 550 साल के बाद भी दाऊद से बांधी की प्रतिज्ञा सिद्धि थी और युद्ध को जिता रही थी। हालेलुया। सुनो, आपके वंश में, आपकी पीढ़ियों में, आपके बच्चे के बच्चे लड़ाइयां जीतेंगे, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा पाली है। आज हम युद्ध जीतते हैं, आज हम बीमारियों से जीतते हैं, आज हम नाना प्रकार की शैतान की हरकतों से जीतते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु ने अपने दिनों में 2000 साल पहले प्रतिज्ञा पाई। हेलो, उसने प्रतिज्ञा पाई, हम जीतते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता, यदि आप अपनी जिंदगी में प्रतिज्ञा पालोगे, आपका वंश आपकी प्राइमरी प्रतिज्ञा से युद्ध जीतेगा। आज लोग हमसे कहते हैं, ये प्रचार करने का वरदान आपके घराने में जो आ रहा है ना, ये आपके बाप दादाओं का वारस चला रहा है। हालेलुया। हमारे बाप दादाओं ने उसे पा लिया है। मुझे आज भी याद है, जिस दिन मेरे दादाजी का एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ था, उस दिन मेरे दादा ने ऐसे चर्च में, उनके पास वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, और वहां प्रभु की आवाज सुना है, पापी यदि तू आज मर जाए तो कहां होगा। पता नहीं क्या हुआ, सीधा चर्च में आए, एलिएज़र तिमोथी प्रीच कर रहे थे, सामने बेंच में आए, फिर उठकर फूट कर रोने लगे, अपना जीवन प्रभु को दिया। लोगों को लगा शराब पी के तमाशा कर रहा है, क्योंकि इतना गंदा लाइफ था उनका, शराब पी के तमाशा कर रहा है। मम्मी मर गई थी, कोई नहीं था, अकेले थे, ड्राइवर थे, गंदा जीवन, हर दूसरा सेंटेंस गालियां बकते थे, इतना मैला जीवन मेरे दादाजी का था। लोगों को लगा शराब सर में चढ़ गई है, तमाशा कर रहा है यहाँ पे। तो उनको उन दिनों में सिर्फ ऐसी कड़ी लगाई जाती थी, चर्च में कुटी कड़ी लगाई जाती थी, बाहर से कड़ी लगाकर चले गए, अंदर रहने तो बंद पगला गया है करके। मगर मेरे दादाजी 3.5 घंटा रोते रहे, उसके बाद उठे और बोले, प्रभु ये बदलाव तेरे तरफ से है। तो मैं कहता, मेरे लिए दरवाजा खोल दे, और खट से कड़ी खोली, दरवाजा खुल गया। दादाजी ने उसी चर्च का बाइबल लिया। ध्यान से सुनो, उनके पास बाइबल वगैरह
कुछ नहीं था, उसी चर्च का बाइबल लिया और भागे सीधा दौड़ते हुए गांव से बाहर निकले। यौतमान नाम का जगह, उसके पास वनी नाम का जगह, उसके पास से भागते हुए गांव के बाहर निकले। उनका दोस्त साइकिल से आ रहा था, दादाजी ने उसको रोका, अपने जेब से अपने घर की चाबी निकाल के दिया, बोला ये आज से मेरा घर और जो कुछ घर में है सब तेरा। मैं यीशु के लिए निकल गया दादाजी, साधुओं के तरह कपड़े पहन कर निकल गए, खुदा का वचन का प्रचार करते करते निकल गए। उन्होंने जो प्रतिज्ञाओं को बटोरा, आज हम तीसरी चौथी पीढ़ी है जो उस कटनी के भाग में जुड़े हुए हैं। मैं आपको गवाही देकर कह सकता हूँ, मेरा बाप प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला बाप है। हालेलुया। मैं आपको पूछना चाहता, कैसा मसीह जीवन आप जी रहे हो, कैसा बाइबल आप पढ़ रहे हो? क्या कोई है जो प्रभु के पीछे लगा कर कहना चाहता, पापा मुझे ये प्रतिज्ञा देखना है, मुझे ये देखना है, मैं सिर्फ बाइबल पढ़ने वाला नहीं बनना चाहता लॉर्ड, मैं इसे अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। एक दिन मेरी मम्मी बाइबल पढ़ रही थी, पिछले बार मेरी मम्मी आई थी, आप मिले हो। मेरी मम्मी बाइबल पढ़ रही थी न्यायियों की पुस्तक में से, और वहां लिखा है इज़राइल में एक ऐसी पीढ़ी आकर गई जो परमेश्वर के कामों को जानती नहीं थी। और उस भाग को पढ़ते हुए मेरी मम्मी रोने लगी, फुट फुट के रोने लगी और कहने लगी, प्रभु ये कैसी बच्ची पीढ़ी है इज़राइल में, जो काम हुए हम जानते हैं मगर ये पीढ़ी जानती नहीं थी। इतने भयंकर पराक्रम के काम देखी भी पीढ़ी, मगर ये पीढ़ी प्रभु के काम जानती नहीं थी। मेरी मम्मी रोने लगी और मेरी मम्मी ने प्रार्थना किया, प्रभु हमारी ये पीढ़ी तो आपको जानती है, मगर मुझे आज वादा कर, तेरे आने के दिन तक मेरी पीढ़ी में कोई भी ऐसी पीढ़ी नहीं होगी जो तुझे नहीं जानती है। उस दिन मेरी मम्मी रोने लगी, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगी। मम्मी रो रही थी, कमरे में अपने प्रार्थना कर रही थी। शाम के समय में मम्मी को एक दर्शन दिखाई दिया और उस दर्शन में मम्मी देख रही है, मम्मी बहुत बूढ़ी हो गई, पापा भी बहुत बूढ़े हो गए, उनके सर के बाल पूरे व्हाइट हो गए, ये आंखों के पलके भी व्हाइट हो गए, आईब्रो व्हाइट हो गए, इतने बूढ़े, ये चमड़ियां जर बूढ़े। मम्मी अपने आप को देख रही थी, पापा बूढ़े देख रही थी, और उनके सामने हम बच्चे बैठे गए, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, दूर तक सिर्फ सर दिख रहा था मम्मी को। और मम्मी ने आवाज सुना, सुन मैंने तेरी प्रार्थना सुन लिया। मेरी मम्मी ने अपने जीते जी प्रतिज्ञा पा लिया है, उसने वंश के लिए प्रतिज्ञा पा लिया है। जब मेरी मम्मी ने ये बात बताई, मैंने भी पकड़ लिया, मैं भी प्रार्थना करूंगा अपने वंश के लिए। मैंने भी प्रार्थना शुरू कर दिया, मेरी पत्नी हमने भी प्रार्थना शुरू कर दिया। ओ लॉर्ड तेरे आने के दिन तक मैं आपसे कहता, मैं मेरे ये तो अभी बड़ा दिखता है, मुझसे लंबा हो गया है, मगर छोटा सा था, मेरी बेटी छोटी सी थी, तब से मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी वाइफ के लिए, उसके मेरी बेटी के हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे से होने वाले बच्चों के लिए, मेरी बेटी से होने वाले बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, मेरी बहू के लिए, दामाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ दामाद है, मुझे नहीं पता कहाँ पर मेरी बहू है, मगर मैं प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड ये वही हो जिनका नाम आपकी पुस्तक में लिखा हुआ हो, मेरे जनरेशन में चुने हुए हो। मेरी प्रार्थना लगातार की प्रार्थना। एक दिन परमेश्वर के दास हमारे घर पर आए थे, रिचर्ड जॉन करके, तब से प्रभु के दास हमारे घर पर आए थे, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने प्रार्थना करते करते सडनली बोला, मोसेस मैं देखता हूं तेरी हर पीढ़ी में परमेश्वर के सेवक पैदा हो रहे हैं। प्रतिज्ञा को पा लिया है। हालेलुया। और आज आपको बताने के लिए आया, आपके लिए भी प्रतिज्ञाएं रखी है, क्या हासिल करने के लिए। मगर दुनिया बेकार बातों को हासिल करने के पीछे लगा है, रेत के बालू को मुट्ठी में
के पकड़ने के पीछे लगा है। हम ऐसे ना बने। मैं ये नहीं कहता कि भिखारी बन जाओ, ना ना ना, मैं कहता प्रतिज्ञा पालो तो धन भी आएगा, आशीषें भी आएगी, छुटकारा भी आएगा, जीवन भी आएगा, बहुमान आएगा, जिससे प्रतिज्ञा उसमें सब आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे क्या? एक दिन मैं सो रहा था, संडे की सुबह थी, आधा जागा हुआ था, आधा सो रहा था, और सडनली प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, तू उस वृक्ष के समान होगा जो बहती। मुझे मजा नहीं आता हिंदी में पढ़ने में, क्योंकि वहां नालियां लिखा है, और अपने पंजाब में नालियां बड़ी गंदी दिखती है। तो मैंने बोला प्रभु मैं नाली हिंदी वाला नहीं लूंगा, मैं इंग्लिश वाला ले लूंगा, वहां पर रिवर्स लिखा है, नदियां नदियां। हालेलुया। सो प्रभु ने मुझसे बात किया, बोला मोसेस तू उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगा है। मैंने बोला पापा ये वचन तो संडे स्कूल के दिनों से याद है, मुझे वचन संडे स्कूल के दिनों से याद था, मगर उस दिन सुबह खुल रहा था, उस दिन सुबह प्रकाशन खुल रहा था वचन का, क्योंकि उस दिन से प्रभु मेरी पीढ़ी के लिए कुछ शुरू कर रहा था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? प्रभु ने मुझसे कहा तू उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगा है। अब तो मैंने बोला प्रभु ये वचन तो मुझे संडे स्कूल के दिनों से याद है। प्रभु ने मुझसे कहा ध्यान से पढ़, वृक्ष एक है, नदियां अनेक है। आप पढ़ोगे? पढ़िए वचन से का पहला अध्याय 3 वचन पढ़िए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, पढ़िए पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आपके नाली की नालियों अनेक वर्ड है ना, और वृक्ष लिखा है कि एक वृक्ष है, एक पेड़ के लिए बहुत सारी नदियां। पवित्र आत्मा मुझको बोला ध्यान से देख बेटा, पेड़ एक है, नदियां बहुत सारी है। फिर पवित्र आत्मा ने मुझको बोला एक पेड़ को कितने नदी की जरूरत है? मैंने बोला पापा एक नदी से तो हजारों पेड़ पड़ते हैं। प्रभु बोला देख उस वचन में एक पेड़ के लिए कई नदियां हैं। प्रभु ने बोला आज मैं तुझसे वादा करता, कई नदियां तेरे जीवन में मैं जोड़ूंगा। वो एक वृक्ष तू है, मगर कई रिवर्स तेरे लाइफ में जुड़ेंगे। दूसरा चीज प्रभु मुझको बोला सुन, पेड़ हरा भरा और फलदायी रखने के लिए मार्केट में जाकर मिनरल्स खरीद के नहीं लाता। पेड़ जाता क्या है, मुझे प्रोटीन मिनरल वगैरह चाहिए, चलो भाई मैं लेके आता हूं, ना ना, पेड़ वही रहता है। नदियां चट्टानों को चीरते हुए रास्ता बना के उसको लाके देती है। प्रभु का आत्मा मुझको बोला तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, नदियां तेरे लिए आएगी, वो रास्ता बना के तेरे लिए आएगी। उस दिन प्रभु मुझसे उस वचन की प्रतिज्ञा बांध रखा था। आप समझ रहे हैं? हेलो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। प्रभु मुझसे कह रहा था तुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, नदियां रास्ता बना के तुझे आकर देकर जाएगी। तीसरा चीज प्रभु का आत्मा मुझको बोला सुन, लिखा है लगाया गया, इसका मतलब वो जंगली पेड़ नहीं है, उधर एक माली है जिसने उसको कहीं से निकाल कर इधर लाके लगाया है। प्रभु का आत्मा मुझको बोला मैं तुझे जगह ले जाऊं, जगह रखूं, तू वही रखना, नदियां तेरे लिए आएगी। अरे आप समझ रहे हैं? हेलो, क्या प्रभु ऐसा करता है? हाँ जी, एक नमूना बताऊं आपको बाइबल में से, आप है मेरे साथ सुनो। पतरस एक दिन टेंशन में यीशु मसीह के पास आया, बोला जीसस टैक्स के विषय में लोग पकड़ के पूछ रहे हैं। यीशु मसीह ने बोला पतरस सुन, थोड़ी सी बातचीत किया, उसको बोला एक काम कर, जा नदी में गल को डाल और जो पहली मछली तुझे मिलेगी उसके मुंह में तेरे को सिक्का मिलेगा। हेलो, आप मेरे साथ
उसके मुंह में तुझको सिक्का मिलेगा, तेरा भी टैक्स भर देना, मेरा भी उससे भर देना। इसका मतलब हल्का फुल्का सिक्का नहीं था, इतना सॉलिड वाला सिक्का था कि 2 जन का टैक्स भरने के लिए काफी ना हो। हेलो, ना ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा मुझे चित्र दिखाने लगा। इधर पतरस गल गाल कर बैठा है, उधर 10 फीट पर दूसरा कोई बैठा है, उधर 10 फीट में कोई और बैठा है। सच है ना? ऐसी बैठते हैं ना, न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं गल डाल कर। ये मछली को कैसे मालूम पतरस का कौन सा गल है? ये मछली को कैसे मालूम? मुझे नहीं मालूम मछली ने सिक्का कैसे क्या पकड़ा। कोई जमात में से किसी धनवान के जेब से रुमाल निकालते हुए सिक्का पानी में गिर गया, या कोई अंदर समुद्र में से धक्का मिला, क्या है मुझे नहीं मालूम। मगर आपको मालूम, जिसके घर में फिश पॉट है वो समझेंगे। यदि कोई चीज मछली के खाने की नहीं है, मछली ने मुंह में पकड़ा था तो वो वापस थूक देती है। मगर उस दिन सिक्का मछली के खाने की चीज नहीं है, मगर सिक्का मछली ने पकड़ी और परमेश्वर ने बोला थूकना नहीं, पकड़ के रख, गिटकना भी नहीं और थूकना भी नहीं, मुंह में रख। और प्रभु क्यों? चलो, हेलो, मैं तुझे जो रास्ता दिखा रहा, चलो। और मछली चली आ रही, मछली के आजू बाजू से खाना जा रहा है, मछली के खाने का चीज, मगर खा नहीं सकती क्योंकि मुंह में सिक्का है। हेलो, चले आ रहे, दूसरे उसके दोस्त लोग सीधी मारते हुए इधर ना बातें ना कुछ, किधर नहीं, चला मछली बराबर। अब सब बैठे गए डाल के, यहाँ पे मैं, उधर पे जरमाया, सब बैठे गए डाल कर। अब जब सब डाल के बैठे, मछली पूछता कौन से वाले में जाना है? प्रभु बोला मैं जो बोलूंगा बराबर उसी में जाना। बराबर पतरस के गल में आकर मछली अटकी। कैन यू इमेजिन? आप समझ सकते हैं, ऑलरेडी मुंह में कुछ है तो दूसरा निवाला डालते क्या हम बच्चे के मुंह में? दूसरा निवाला डालने जाओ तो बच्चा ऐसा करता है। मगर मछली को बोला प्रभु सिक्का बाजू में रख, ये वाला भी पकड़। और मछली ने, सुनना बड़े ध्यान से, मछली गल में आकर अटकी, पतरस ने उसको खींचा, हुक उसके जौ में घुस गया, मछली तड़प रही है, ब्लड निकल रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर पतरस को सिक्का देकर गई। प्रभु का आत्मा मुझको बोला लोग तकलीफ में आकर भी तुझको देंगे मगर तेरी जरूरत पूरी करेंगे। ये है बाप की प्रतिज्ञा का दम। आप समझ रहे हैं? एक ब्रदर बैंगलोर से हमको हेल्प कर रहा था, हम गुजरात में मिनिस्ट्री कर रहे थे। जब हम गए कुछ नहीं मालूम था कहाँ से घर की जरूरतें पूरी होगी, सब छोड़ कर मैं निकल गया। कभी मौका मिलेगा अपनी गवाही आपको बताऊंगा, मगर आज समय नहीं है। मगर आपको कुछ बताना चाहता, ध्यान से सुनो। कुछ नहीं मालूम था कहाँ से क्या होगा, कैसे जरूरतें पूरी होगी। मगर सुनो, एक भाई मुझे देखा और उसको प्रभु बात किया। मैं बेंगलोर नहीं गया, वो बेंगलोर से अहमदाबाद आया था। मुझे देखा, घर वापस गया, मुझे मेल डाला और बोला पास्टर मैंने आपको देखा और प्रभु ने मुझको बोला हर महीना आपको इतना इतना पैसे की मैं मदद करूँ। हर महीना प्रभु ने मुझको बोला पास्टर मुझे आपको करना है। आप समझ रहे हैं? हेलो, मैं बेंगलोर नहीं गया, मगर एक नदी बेंगलोर से मेरे घर आने लगी। प्रतिज्ञा जरूरी है। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। यारो बाइबल ऐसे ही ना पढ़ो, प्रतिज्ञा हासिल करने के लिए पढ़ो और ये कहो लॉर्ड मैं पूरा होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता, आप सोच भी नहीं रहे होंगे, समझ भी नहीं रहे होंगे। पतरस को मालूम भी नहीं था, मैं तो इधर सिर्फ गल डाल के बैठा हूँ, मगर मछली के मुंह में सिक्का कोई और डाल रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा। प्रभु अद्भुत काम करता है, प्रभु सुपर नेचुरल वर्क करता है, अपने वादे, अपने प्रतिज्ञा, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करता है। आप समझ रहे हैं? वो भाई ने हमसे वादा किया, मुझसे बातचीत करके
हर महीना बैंगलोर से मेरे अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया, जरूरतें पूरी करना शुरू कर दिया। क्यों बता रहा मैं आपको? इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बहुत धन है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कुछ टैलेंट है, इसलिए क्योंकि मेरे पास एक प्रतिज्ञा है। और वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला जिंदा है, सच्चा है, वो कभी नहीं करता। हजारों पीढ़ियों तक अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हालेलुया! आप समझ रहे हैं? जब यीशु मसीह यरीहो में से होकर जा रहा था, एक अंधा मार्ग के किनारे बैठा हुआ था, बड़ी भीड़ की आवाज सुना तो उसने लोगों को पूछा, ए, क्या हो रहा है? इतनी आवाज, इतने सारे लोग, क्या रहा है? किसी ने उसको बोला, यीशु नासरी जा रहा है। यीशु उसके सामने से चला गया, रुका नहीं यीशु मसीह, चला गया उसके सामने से। और पीछे वाली भीड़ से किसी ने बोला, यीशु नासरी जा रहा है। मालूम अंधे ने क्या आवाज दिया? हेलो, जिसने बाइबल पढ़ा उसको मालूम होगा अंधे ने क्या आवाज दिया मालूम? हे दाऊद की संतान! यीशु मसीह अंधे के पास से चला गया, मगर जैसे दाऊद का नाम सुना, प्रतिज्ञा याद आ गई, रुक गया, मुड़ गया और अंधे को चंगा कर दिया। हजारों साल के बाद प्रतिज्ञा वाले का नाम सुनकर मिलाकर हो गया। हालेलुया! आप समझ रहे क्या? मैं आपसे सच कहता हूँ, अपने जीते जी आप प्रतिज्ञा को पालोगे ना, आप तो आराम से प्रभु में सो जाओगे, मगर पीढ़ियां पीढ़ियां उसकी कटनी काटेगी और शैतान परेशान होकर बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके कारण काम हो रहा है वो पिता के पास चला गया है। आप समझ रहे हैं? तो पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे। समय हो गया, मगर कुछ थोड़े से कुछ वचन पढ़ाकर मैं वचन बंद करूंगा। आप तैयार हैं? आप सुनना चाहते हैं? ओके, सुनो ध्यान से, पवित्र आत्मा मदद करे आपकी। जल्दी से पढ़ना मेरे साथ। आइज़ाया 43 का 18 और 19 वर्ष। आइज़ाया 43 का 18 और 19 वर्ष। थैंक यू। हाँ, 18-19 वचन, 43 का 18-19 वचन। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हाँ सुनो, आपके पुराने बाप दादाओं में क्या हुआ? पितरों का श्राप हम पर आ रहा। प्रभु कहता ये सारी बातों को भूल जाओ बेटा। आप समझ रहे हैं क्या? अब जब आप यीशु में आ गए हैं, आप नई सृष्टि हो गए हैं, क्योंकि बाप दादाओं का श्राप यीशु ने ले लिया और एक पीढ़ी श्राप रहित पीढ़ी बनाकर हमें खड़ा किया है। इसलिए वो कहता है बेटा सुन, पुरानी बातों को भूल जा, पुराने पापों को भूल जा। आज की सुबह यीशु के नाम से मैं कहता, यहां से एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। पुरानी बातों को भूल जाओ। देखो क्या कहता है वचन, पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। हाँ, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। वह अभी प्रकट होगी। वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया! इस साल में नहीं, मगर प्रभु कहता अभी प्रकट होगी। मैं एक नई बात करता हूँ तुम्हारे जीवन में और वो अभी प्रकट होगी। हालेलुया! इसका मतलब आपको विश्वास से रिसीव करना है। प्रभु आज आपके जीवन में कुछ नया बिगिन कर रहा है, यहाँ से नई शुरुआत कर रहा है, नई बातें आपके लाइफ में आरंभ हो रही है। मालूम आपको ब्यूटीफुल बात क्या है आपके मेरे परमेश्वर में? हेलो, जो कोई नहीं कर सकता वो आपका मेरा बाप कर सकता है। सुनो, मैं आपको एक और वचन पढ़ाता हूँ। निर्गमन की किताब निकालो, निर्गमन आपको कुछ समझाता हूँ। निर्गमन इसका 12 अध्याय का पहले वचन से पढ़ो। निर्गमन 12 अध्याय पहले वचन से, प्लीज ध्यान से सुनो। हाँ, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा। हाँ सुनो, वो बाइबल पढ़ना, आप मेरे तरफ देखो, बाइबल में मत देखो, मैं आपको
परमेश्वर बात कर रहा मालूम, जगह 430 साल से वो गुलामी में है। हेलो, जगह 430 साल से वो जीत नहीं पा रहे, जगह 430 साल से माँ बाप रोते हैं जब बेटियां जवान होती हैं, क्योंकि उनके साथ गलत जबरदस्ती किया जाता है मिस्रियों के द्वारा। मिस्री हंसते हैं और 430 साल से इजराइल रो रहे हैं। हारी की जमीन में, गुलामी की जमीन में, आंसुओं की जमीन में परमेश्वर बातें कर रहा है। आज आप कौन सी परिस्थिति में है मुझे कोई लेन देन नहीं, मगर इसी परिस्थिति में प्रभु आज की सुबह आपसे बातें कर रहा है। और क्या बातें कर? फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ओह हालेलुया, ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का ठहरे। हालेलुया, क्या होगा प्रभु? नया कुछ होगा बेटा। 430 साल की गुलामी खत्म होगी, स्वतंत्र होगा। ये आरंभ का महीना है। यीशु के नाम से आशीष आपके लाइफ में इस महीने से आरंभ हो। सुख आपके लाइफ में इस महीने से आरंभ हो। प्रतिज्ञा आपके जीवन में ये महीने से पूरा होना शुरू हो। हालेलुया, आपके घर में जो बरसों से बीमार पड़े हैं, इसी महीने से वे चंगे होना शुरू हो। कर्जे से बाहर निकलना शुरू हो, आंसू बंद हो, आनंद शुरू हो। यीशु के नाम से ये महीना आपके लिए आरंभ का महीना है। हालेलुया, क्या लिखा मालूम वचन में? ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का हो। सुनो, ये कौन सा महीना है? इसके विषय में लिखा है ये अबीब का महीना है। अबीब का महीना मार्च और अप्रैल के बीच का सीजन टाइम है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब जनवरी शुरू हो गया, फरवरी हो गया, मार्च होते आ रहा, तब अबीब का महीना शुरू होता था। आप समझ रहे हैं? प्लीज ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। मैं कुछ चीजें खोल रहा हूं आपके सामने समझने के लिए। इसका मतलब 430 साल से सिर्फ साल बदल रहे थे, जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा था। मगर 430वां ये साल एक अलग साल था, एक अलग वर्ष था। हालेलुया, ये वर्ष परमेश्वर ने कहा सिर्फ कैलेंडर में का साल नहीं बदलेगा बेटा, तेरे जिंदगी में कुछ बदलेगा, तेरे लाइफ में कुछ बदलेगा, तेरे काम से कृष्ण में कुछ बदलेगा, मेरे चुने हुओं में कुछ बदलेगा। हालेलुया, 430 साल। मानो आपको मुझे क्या दिखाई देता? 430वें साल बच्चे लोग आकर मम्मी पापा को बोले, मम्मी पापा आके बच्चों को बोलोगे, बेटा हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी 1 तारीख हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मम्मी, नया साल पापा, क्या नया होने वाला है? 31 दिसंबर को भी हम गुलाम थे, 1 जनवरी को भी हम गुलाम ही हैं। क्या नया हो गया? व्हाट हैप्पी न्यू ईयर? पहले भी शराब में थे, 1 जनवरी भी शराब में है, पहले भी कर्जे में थे 31 दिसंबर को, 1 जनवरी भी कर्जे में है, मगर मिलते हैं एक दूसरे को तो क्या बोलते हैं? नया साल मुबारक हो। क्या नया? कुछ नया नहीं है पास्टर, कपड़े नए पहन लेने से नया नहीं हुआ। हालात तो वही है, हमारे परिस्थितियां तो वही है, बच्चों के जीवन में कोई सुधार नहीं है। पापा 430 साल से कुछ नहीं बदल रहा, क्या नया साल पापा? मगर वो जानते नहीं थे ये साल जनवरी वैसा ही गया, फरवरी वैसा ही गया, मार्च के एंड में परमेश्वर आकर मुलाकात लिया और बोला, सुन बेटा सुन, ये महीना तुम्हारे लिए आरंभ का होगा। आपको मालूम, सिर्फ आपका मेरा बाप है जो साल के बीच में नया साल शुरू कर सकता है। अब क्या बोलते मालूम? अब ये साल तो हो गया, आते साल नहीं, अगले साल से करेंगे, अगले साल से पक्का करेंगे, ये साल ऐसे ही चलने दो। जब किराएदार आके बोलता
गए किराया बढ़ाने के विषय में, हम बोलते अब इतना निकल गया ना, ये साल पूरा हो जाने दो, अगले साल से बढ़ाना। हम है ना साल कंप्लीट होने के बारे में रुकते गए। मगर मेरी बात सुनो, आपका मेरा बाप जब देने के बारे में सोचता है ना, जब बदलने के बारे में सोचता है, वो साल के खत्म होने की राह नहीं देखता, वो साल के बीच में नया साल शुरू करता है। यीशु के नाम से कहता, ये कहना आपके लिए आरंभ करना है, ये कहना नई बातें शुरू हो, नई आशीषें शुरू हो, कुरुक्षेत्र में कुछ बदलना शुरू हो। कमर अपने हाथों को उठाए, प्रभु से कहते लॉर्ड ये साल इस वचन को हम रिसीव करते हैं। कहते लॉर्ड कुरुक्षेत्र में कुछ आरंभ हो, कुरुक्षेत्र में कुछ आरंभ हो, स्वर्ग का कुछ होना शुरू हो, गुलामी में पड़े में छूटना शुरू हो, बदवाई में पड़े में छूटना शुरू हो, वर्षों की गुलामियां टूटना शुरू हो, हंसने वाले रोने लगे और रोने वाले हंसने लगे। जब आप नई बातें शुरू करें, नई बातें अपने जीवन में शुरू करें, ये सारा जीवन में आरंभ करें। अब तक जो हो गया लॉर्ड, मगर फादर मैं बिलीव करता, मैं नई पीढ़ी हूँ, मैं नई पीढ़ी हूँ, मैं गुलामी में पैदा होकर गुलामी में मरने वाली पीढ़ी नहीं हूँ। 430 साल से गुलामी में पैदा होकर गुलामी में मर रहे थे, गुलामी में पैदा होकर गुलामी में मर रहे थे, मगर प्रभु ने बोला ये पीढ़ी अलग है, ये गुलामी में पैदा होकर गुलामी में नहीं मरेगी, ये गुलामी से बाहर निकल रही है। ये काम करने पूरा करने वाली पीढ़ी है, ये निर्णय करने वाली पीढ़ी है, ये बाहर आने वाली पीढ़ी है। यीशु के नाम से कुरुक्षेत्र के बंधुआई में पड़े लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, जवान बेटियां बाहर आ रहे हैं, परिवार बाहर आ रहे हैं। इस प्रतिज्ञा से जुड़ जाए, इस प्रतिज्ञा से जुड़ जाए। आप में से कुछ नया शुरू हो रहा है, आप में से कुछ नया शुरू हो रहा है। रब्बा करना धीरे धीरे भागा, शबाना धीरे धीरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कुछ नया आरंभ कर रहा है। ये वचन कानों की खुजली के लिए नहीं है, ये पीढ़ियों के लिए बटोरने के लिए है, जनरेशन के लिए बटोरने के लिए है। यीशु के नाम से पीढ़ियां आपके बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेगी, आपके जवान फैसले करेंगे, आपके बुजुर्ग सब करेंगे और चुनी हुई पीढ़ियां आपको मालूम उसी गुलामी में पैदा हुए थे अब्राहम और याकूबेल को खुदा ने आशीष दिया और उनको पहला बेटा दिया हारून। हारून गुलामी में पैदा हुआ। अगर आपको मालूम ध्यान से सुनना, हारून गुलामी में पैदा हुआ, इधर जन्माया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इस हारून का अभिषेक कर। क्यों अभिषेक? क्योंकि हारून में से प्रभु कुछ एक नया शुरू कर। जो हारून के पहले कभी नहीं हुआ, मगर अब हारून के बाद होने वाला है। आप समझ रहे क्या? हारून के माँ बाप तक सिर्फ गुलाम पैदा हो रहे थे, मिस्र की गुलामी करने वाले पैदा हो रहे थे, मगर हारून में से नया शुरू हुआ। हारून के बाद उसकी पीढ़ी में, हर पीढ़ी में महायाजक पैदा होना शुरू हो गया। हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर नया करता है ना, पुराना सब मिटा देता है और नया शुरू करता है।
यीशु के नाम से कहता, यहाँ के बाद आपके गर्भों से पैदा होने वाले बेटे बेटियां चुना हुआ वंश होंगे, प्रभु के चुने हुए बेटे बेटियां होंगे, सेवक सेवक सेवक, वो चुने हुए भविष्यवक्ता है, वो मेगा चर्च प्लांटर इवेंजलिस्ट आत्मा जीतने वाले प्रभु के काम करने वाले सेवकों को आप जन्म दोगे। आपकी बेटियां धन्य होगी, आपके बेटे धन्य होंगे। हालेलुया। क्यों होगा? क्योंकि आज की सुबह खुदा ने प्रतिज्ञा आपके लाइफ पर हालेलुया। आप समझ लगे क्या? आरोन को मालूम भी नहीं था, वो तो सोच रहा था मैं भी गुलामी में मर जाऊंगा शायद बाप दादाओं की तरह, मगर प्रभु ने बोला ये महीना आरंभ हालेलुया। मेरे परिवार में आज की सुबह कुछ आरंभ हो रहा है, कुछ आरंभ हो रहा है। मेरी पीढ़ी बदल रही है, मेरा जनरेशन बदल रहा है। हालेलुया। आनंद करो, यीशु मसीह को, यीशु मसीह पर मरने तैयार था, क्योंकि एक जीतने वाली पीढ़ी को वो देख रहा था। मैं आज आपसे कहता, विपत्ति आए, संकट आए, तकलीफ आए, मुरझाना नहीं, ये जान रखना मेरे जीते जी मैं मेरे प्रभु में बना हूँ, मेरा प्रभु मुझ में बना है। मैंने वो प्रतिज्ञाओं को पा लिया है जिसमें ऐसा वंश निकलने वाला है जो उलट पुलट करेगा। कुरुक्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा, आपके पीढ़ियों का भाग होगा, आपकी संतानें यहाँ तक नहीं काटेगी, आपके बच्चे तक नहीं काटेंगे, आत्मा जीता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद, माँ बाप सोचते मेरे बकरी चराने के लायक क्या है। शमूएल ने बोला जैसे तेरे घर पे आऊंगा तेरे बच्चों को रखना, क्योंकि किसी एक का अभिषेक करूंगा राजा होने के लिए। मगर छोटे वाले को उस दिन भी भेड़ बकरी चराने भेज दिए। क्यों? क्योंकि शायद माँ बाप को लगता होगा 100% इसको तो नहीं चुनेगा। हेलो, मगर आपको नहीं मालूम, जिसको आपने सबसे निकम्मा समझा उसी को खुदा ने कोने का पत्थर बनाया। आज यीशु के नाम से कहता, जिसको आपने अपने घर में सबसे निकम्मा समझा खुदा उसको उठाए। यीशु के नाम से इस कुरुक्षेत्र में बेकार आवारा घूमने वाले निकम्मे जवान खुदा उठाकर खड़ा करेगा। आपके जवान बेटे बेटियों को प्रभु उठाकर खड़ा करेगा। हम और विश्वास से बोलो, ये भविष्यवाणियों के शब्द, ये प्रतिज्ञाओं को हासिल कर लो। कहो यस लॉर्ड आई बिलीव। जो सबसे निकम्मा था ना, बाप का सब लेके चला गया था। हेलो, बाइबल में स्टोरी उसी के नाम पर है, उड़ाओ पुत्र। हेलो, जो सबसे निकम्मा था वही बाइबल का हीरो बन गया। हालेलुया। क्योंकि मेरा खुदा है उसको उठाता है, वो टूटे हुए सरखंडों को फेंकता नहीं है, वो तिमाती की बत्ती को बूझने नहीं देता, वो टूटे हुए बाड़ों को सुधारता है, वो सबसे निकम्मों को उठा देता है। जब मैं सोच रहे थे वो दाऊद क्या काम क्या, अरे तू भेड़ बकरियां चरा बेटा, तेरा दिमाग भेड़ बकरियों के साथ रहता है। हेलो, आप समझ रहे हैं। मगर शाऊल एक को देखा, दूसरे को देखा, सातों को देखा, प्रभु का आत्मा बोला नहीं नहीं नहीं। उसने बोला जैसी और कोई है क्या? है ना एक, गया भेड़ बकरी चराने। अरे बुला, अब तक खाना नहीं खाऊंगा, बुला उसको। और जैसे दाऊद दरवाजे पर आया, पवित्र आत्मा बोला शमूएल यही है वो। हालेलुया। शमूएल ने उसके ऊपर अभिषेक का तेल उड़े दिया।
ही राजा पैदा हुए। आप समझ रहे हैं? हेलो, तुम पटधारी याजकों का समाज हो, चुना हुआ वंश हो, आपके गर्भ से राजाओं को जन्म देगा प्रभु कहता है। रिसीव करो प्रभु के वचन, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। ऐसी प्रतिज्ञा पालिया दाऊद ने, उसमें से आरंभ हो गया। ऐसी प्रतिज्ञा पालिया हारून ने, उसमें से आरंभ हो गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से प्रभु कुछ आरंभ करें। हालेलुया। क्या तैयार है? क्या कहना चाहते हो? ओ लॉर्ड, मैं तैयार हूं। लॉर्ड, मुझे प्रतिज्ञा दे पापा, मेरे पीढ़ी के लिए मुझसे बात कर बेटा, मेरे वंश के लिए क्या तेरा मैसेज है, क्या मेरी पीढ़ी के लिए तू बताना चाहता? लॉर्ड बता बता बता। हालेलुया। उत्पत्ति 17 का 7 वचन पढ़िए जल्दी से। उत्पत्ति 17 का 7। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। शुरू कहां से हुआ? अब्राहम से। मैं तेरे साथ और तेरे वंश के साथ। इसका मतलब अब्राहम वो पहला था जिसने शुरू किया। क्या कोई जगह है जो पहला होगा, जो अपने परिवार के लिए शुरू करने वाला पहला होगा? क्या आपके बाइबल में नहीं लिखा है, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना बच जाएगा? इसका मतलब शुरू कहां से होगा? हेलो, शुरू कहां से होगा? मुझे विश्वास करना है, तब घराने पर उसका असर होगा। आप समझ रहे? अब्राहम, मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात, तेरे बाद, तेरे वंश के साथ वादा करता हूं। वाह, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा पाली ना आपने सुलेमान के धन से कई गुना बढ़कर, सुलेमान की शोहरत से कई गुना बढ़कर है। बाप की प्रतिज्ञा। शैतान हमारे बच्चों को बिगाड़ने नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं? उनका नाम जीवन की पुस्तक से मिटाने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा पा लिया। हमारे घर में ऐसी बेटियां शादी करके आएगी ही नहीं जो प्रभु के राज्य की बच्ची नहीं है। अरे आप समझ रहे क्या? हेलो, इसका मतलब मेरे बेटे को ऐसी लड़की पे दिल आएगा ही नहीं जो प्रभु की है। आएगा भी तो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी प्रार्थना है, पापा मुझे वही चाहिए जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। मेरी बहू वही है जो प्रभु की पुस्तक में लिखा है। अपने बेटे बेटियों के लिए मांगो। मैं आपको बताता, जो आपका डिसिप्लिन नहीं कर पाएगा, जो आपके शासन नहीं कर पाएंगे, घर के बनाए हुए नियम कायदे कानून, वो प्रतिज्ञा कर लेगा। हालेलुया। आपको फिक्र नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का आत्मा उनकी जिंदगी को ठिकाने पे लाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल जाते हैं, उसके शब्द कभी नहीं टलते। उसने प्रतिज्ञा बांधी है, पूरा करके रहेगा। इसलिए बोलता पीढ़ी दर पीढ़ी। हेलो, आप समझ रहे हैं? अरे बाप रे, कितना सारा आपसे बात करना है। पवित्र आत्मा कुछ लोगों को खड़ा कर करो। ये वचन सुन के चुप ना बैठना है, भीड़ जाओ। आपको चाहिए, आप पास्टर को अपने बोलो मुझे जाना है वहां कमरे में बैठना है अकेला, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आओ बैठो, प्रार्थना में बैठो। महिलाएं आओ, अपने गर्भ पे हाथ रख रख के अपने वंश के लिए प्रार्थना करो। अरे हन्ना के रो के प्रार्थना करने से भविष्यद्वक्ता पैदा हो सकता है, तो आपके प्रार्थना करने से नहीं होगा क्या? हेलो, इस्राएल के रो के प्रार्थना करने से इब्राहिम और याकूबेल को मूसा जैसा बच्चा पैदा हुआ, तो आपके मेरे प्रार्थना करने से कुरुक्षेत्र की महिलाओं को चुने हुए बच्चे पैदा नहीं होंगे क्या? आओ प्रार्थना में,
हालेलुया। जब पौलुस ने तीमुथियुस पर हाथ रखा ना तो क्या बोलता मालूम, तेरी नानी में जो अभिषेक है ना वही तेरी मम्मी में और वही तुझ में दिखता है। ओ आप समझ रहे हैं, इसका मतलब तीमुथियुस में पीढ़ियों से बहता आ रहा। मैं आपको पूछना चाहता, आपकी पीढ़ी में आप क्या बहाओगे? और जवाब ये है, वही बहाओगे जो आप बटोर रहे हो। यदि आप कड़वाहटों को बटोर रहे हो वो बहाओगे, नफरत को बटोर रहे हैं वो बहाओगे, मलिनता को बटोर रहे हैं वो बहाओगे। मगर आज की सुबह मैं कहता, आओ प्रतिज्ञाओं को बटोर ले, प्रतिज्ञाओं को बटोर ले, हर कीमत झुकाए, हर दर्द उठाए, जो सहना पड़े सह ले, मगर प्रतिज्ञा को बटोर ले, वंश इसकी कटनी काटेगा। दूसरों को देखकर मत चलो, वो इतना कमा रहे, वो इतना बन रहे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अरे क्या तुम बाइबल लेके सुबह शाम पढ़े रहते हो और उनको देखो वो कितना धन बना रहे, उनके कितने अच्छे काम चल रहे, वो कितना पैसा कमा रहे और तुम क्या है, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। सुनो, दूसरों की उन्नतियां धन में देखकर आप कुड़कुड़ाओ, बड़बड़ाओ मत, मगर आप प्रतिज्ञाओं का धन बटोरो। मैं आपको आज वादा करता, दूसरों का धन उनकी एक भी पीढ़ी जाने नहीं पाएगा, मगर आपका धन हजार पीढ़ियों में रहेगा। आप समझ रहे हैं? हम इस बात को आपको लोग करेंगे। आपको मालूम, एक मिनट आना जल्दी से सुनो, इतना बता के बात करूंगा, समय खत्म हो गया। सुनो, अब्राहम मलकीसेदेक के पास में आया और अपनी सारी लूट का 10वां भाग कमाई का निकाल के मलकीसेदेक को दिया और मलकीसेदेक ने उसको दाखरस और रोटी दिया। थोड़ी स्टोरी वहां पर उत्पत्ति में लिखी है और वो स्टोरी वहां खत्म हो गई, मगर इब्रानी के लिखने वाले को उसका प्रकाशन खुला हो गया। इब्रानी का लिखने वाला कहता है, जब अब्राहम मलकीसेदेक को 10वां भाग दे रहा था तो अब्राहम के अंदर लेवी था। अब्राहम को तो ये भी नहीं मालूम इज़ाक होने वाला है कि नहीं। अब्राहम तो सोच रहा, प्रभु एक दे दे मेरे को। आप सुन रहे क्या? अरे आप हैं मेरे साथ? अब्राहम बोल रहा, प्रभु एक बेटा दे दे, प्रभु एक बच्चा दे दे। एक दिन अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठा हुआ, बड़ा मुरझाया हुआ था, परमेश्वर आया उसके पास और बोला, अब्राहम क्यों डरता है? बोले, प्रभु क्या करूं, सब है मेरे पास धन दौलत, मगर मेरा ये सब का वारस ये दमिश्कवासी एलीएजर बन जाएगा। प्रभु बोला, नहीं, इधर आ, देख आकाश के तारों को, देख रेत की बालू को, इतनी संतान तुझको दूंगा। मैंने बोला, पापा अब्राहम एक मांग रहा था, आपने उसको इतने सारे क्यों दिखाया? एक ही दिखा रहा था ना। उसकी वाइफ सारा को इतना बड़ा ऐसा दिखा रहा था, ऐसे ऐसे कर रही है, सच है कि नहीं? अरे आप इधर गए, वो तो एक के लिए मांग रहा था ना। प्रभु आप उस अब्राहम को एक ही बताना था। प्रभु बोला, नहीं रे, मैंने अब्राहम को इसलिए उसकी पीढ़ियां दिखाया ताकि अब्राहम को बोलूं, अब तेरे हाथ में है, उनके लिए जितना बटोरना है बटोर ले, क्योंकि इतना तेरा वंश होगा। अरे आप समझ रहे हैं क्यों परमेश्वर अपने सेवकों को उनका वंश दिखाता है? क्योंकि उनको उनके वंश के लिए बटोरने का बल देता है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, पवित्र आत्मा सहायता करें। पॉल भैया भाभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ, अपनी पीढ़ी में अपने वंश के लिए बटोरने वाले जन हो, जो सेवकाई आपके बीच में कर रहे हैं, इसका प्रतिफल ये हो, पीढ़ियों के लिए ये बटोरने वाले हो। भैया के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो पीढ़ियों के लिए बटोरने वाले हो, पीढ़ियों जनरेशंस के लिए बटोरने वाले हो। हालेलुया। सो अब्राहम को तो मालूम भी नहीं था, उसको तो पहला बेटा भी नहीं मालूम था, इसहाक का नाम भी नहीं मालूम था, मगर बाइबल का वचन कहता, जब वो दशमांश दे रहा था, अब्राहम से पैदा हुआ इसहाक। अब्राहम एक पीढ़ी, उससे दूसरी पीढ़ी इसहाक, तीसरी पीढ़ी इसहाक से पैदा हुआ याकूब। ओके, याकूब के 12 हुए, उसमें से चौथी पीढ़ी वाला है लेवी। इसका मतलब जब अब्राहम दशमांश दे रहा था
तो चौथी पीढ़ी को खुदा आशीष दे रहा था। माय गॉड, आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी, एक बार दशमांश दिया तो चौथी पीढ़ी कर, और चौथी पीढ़ी को एक बार दशमांश नहीं मिलने वाला था। चौथी पीढ़ी को कैसे मिलने वाला था मालूम? सारे इस्राएलियों का दशमांश मिलने वाला था। अब आप मुझको बताओ, अब्राहम ने मेहनत से कमाया हुआ धन कौन सी पीढ़ी तक गया होगा? याकूब को नहीं मिला अब्राहम का धन, आपको मालूम? एसाऊ को मिला। आप बाइबल अध्ययन करना, याकूब के पास अब्राहम का धन नहीं गया, मगर याकूब के पास अब्राहम की प्रतिज्ञा गई। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। रात और दिन हम उधड़ बुंद में लगे हुए हैं, यहाँ से कमा ले, वहां से कमा ले, इसको फंसाए, टेबल के नीचे से ले, उलट फेर के रास्ते कमाने के लिए। मगर मैं आपसे कहता, आओ प्रभु के पास आकर कहे, लॉर्ड, लुच की कमाई गलत धन नहीं लॉर्ड, प्रतिज्ञाओं से मिलने वाला धन मेरा धन है लॉर्ड। मैं आपसे फादर, जो आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया पापा। किसको आप खड़ा कर रहे हैं लॉर्ड? ये कुरुक्षेत्र में कौन सी पीढ़ी खड़ी हो रही है? मेरे पिताजी ऐसे ही नहीं जाऊंगा। आज की ये सुबह इस कुरुक्षेत्र में आप कुछ खड़ा करो पिताजी, ये कुरुक्षेत्र में कुछ करो। इसका इतिहास जो भी है, आपने कहा पुरानी बातें भूल जाओ क्योंकि मैं नया शुरू करने वाला हूं। इन जीसस ने कुरुक्षेत्र का इतिहास बदलने पाया यीशु के नाम से, इन जीसस ने। और इतिहास बदलने के लिए ये पीढ़ी अपने हाथ में लो लॉर्ड। आपने हारून और मूसा को बोला, जा जाके लोगों को बोल तुम्हारे लिए ये आराम का महीना है। आज आपने मुझको भेजा इन लोगों से कहने, इनके लिए ये आराम का महीना है। यीशु के नाम से कहता, दुष्ट के काम खत्म होते हैं, यहाँ से नया बिगिन होता है। यीशु के नाम से आपके पीढ़ियों के लिए आशीष बिगिन होती है। आपकी बहुएं, आपके दामाद आशीषित होंगे, आपके बेटियों का गर्भ नस्ल होगा, आपके बहुओं का गर्भ आशीषित होगा, चुने हुए संतान होंगे, तुझको कोई मौका नहीं मिलेगा। यीशु के नाम से कहना लॉर्ड। फादर, जब ये रास्तों पर कुरुक्षेत्र के चौकों सड़कों पर चले, एक चुनी हुई पीढ़ी के समान चले। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, यीशु के नाम से ये बातें आरंभ हो। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस